नमस्ते बच्चों। साईं राम। आपको मम्मी पापा ने बताया होगा कि आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार पूरा रिवाइज करेंगे, मतलब दोहराएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले पार्ट से, जो कि हमारा था कौन सिखाता। पार्ट पहला, कौन सिखाता। हमने ये पूरा पार्ट समझा हुआ है, आज सिर्फ एक बार दोहराएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारी पूरी कविता है। इसको हम दो दो लाइन करके पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो शुरू करते हैं। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना। कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। ये देखिए, ये पूरी कविता हमने सीखी हुई है, लेकिन आज दोहराना है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि चिड़िया जो है, जो भी पक्षी हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, किसी को कोई सिखाता नहीं है, सब अपने आप सीखते हैं कुदरत से। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, वो चिड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त। तो उसमें पूछ रहे हैं कि चिड़ियों को कौन चींची चींची करना सिखाता है, मतलब बोलना सिखाता है। चिड़ियों की बोली कैसे है, चींची। तो उनको बोलना कौन सिखाता है, और कौन उनको चलना सिखाता है। चिड़ियाँ कैसे चलती हैं, फुदक फुदक कर। तो उनको चलना कौन सिखाता है। तो यही सब चीज़ें उसमें पूछी हुई है कवि ने, वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। ये देखिए, कौन सिखाता फुर से उड़ना। चिड़िया कैसे उड़ती है, फुर से। तो चिड़ियों को उड़ना कौन सिखाता है, कुदरत, उनकी माँ सिखाती है। लेकिन हाथ पकड़ के सिखाते हैं, जैसे आपको सिखाते हाथ पकड़ के ऐसे नहीं, तो वो अपने आप उनको उड़ना आ जाता है। देखिए, कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। किस चीज़ से घोंसला बनाती हैं चिड़िया, तिनके, जो घास की छोटी छोटी तिनके रहते हैं उनको वो लेकर आती है ढूंढ ढूंढ कर, और एक 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 तिनका कर कर घोंसला बनाती हैं। तो ये सभी वो प्रकृति से देख करके, सीख करके अपने आप करती हैं। आगे देखेंगे, ये देखिए, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको। माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। जो बच्चे जब उनके होते हैं चिड़िया के, तो उनका लालन पालन, देखिए लालन पालन। तो लालन पालन का अर्थ हमने क्या बताया था आपको, पालना पोसना। जो बच्चों को पालते हैं प्यार से दुलार करके, उसे कहते हैं लालन पालन। ठीक है, तो वो सब चिड़िया अपने आप उनको आ जाता है। माँ का प्यार, माँ का प्यार दुलार, और चौकसी, चौकसी मतलब निगरानी करना बच्चों की, ध्यान देना, उसे कहते हैं चौकसी। दो शब्दार्थ हैं, वो मैं आपको अंत में सिखाऊंगी। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें उनको कौन सिखाता है, नहीं, उनको अपने आप कुदरत से सीख जाते हैं वो। कुदरत का यह खेल, आगे देखेंगे, अगली पंक्ति है, कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। अब देखिए, कुदरत मतलब क्या है, यहाँ पे उसका अर्थ क्या है। ये जो अक्षर दिया है पहला, कुदरत, कुदरत, इसका अर्थ है प्रकृति, नेचर। तो ये सब कहाँ से मिलता है हमको, सारी चीज़ें कहाँ से सीखने मिलता है, कुदरत से, प्रकृति से। और जो भी चीज़ हमको मिलती है, जैसे आपकी बुक्स हैं, पेंसिल, इरेज़र, तो ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब प्रकृति से आपको मिलता है। फल फूल, देखिए, वही हम सबको सब कुछ देती है। हमको सब चीज़ कहाँ से मिलता है, इसी से मिलता है। किंतु बदले में हमसे वह कुछ भी है, कुछ लेती है हमसे, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। इसके बदले में वो हमसे कुछ मांगती है, नहीं।
कभी भी हमसे नहीं कहती कि आप हमें ये दीजिए, मैं आपको फल दे रही हूँ, फूल दे रही हूँ, तो आप हमें भी उसके बदले कुछ दो, ऐसा कुछ कहती है? बिल्कुल नहीं। वो बिना किसी मतलब के आपको सारी चीज़ें देती है। आगे देखेंगे, हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चाँद सितारे। हम सब कैसे हैं? इंसान जो हैं, पशु पक्षी, ये सब कैसे हैं? प्रकृति के, कुदरत के एक अंश हैं, उसका एक भाग है। अंश मतलब भाग। हम भी प्रकृति का ही एक भाग हैं, उसके एक अंश हैं। जैसे सूरज और चाँद है। सूरज चाँद को क्या बताया गया यहाँ पर? उनके वंशज, मतलब उनके वंश में उत्पन्न। तो उनको उनके वंश में उत्पन्न ऐसा बताया गया। और हमें कैसा बताया गया है? जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, वैसे ही हम भी हैं, उसके अंश, प्रकृति के, उन्हीं में से एक हैं हम। आगे देखिए, ये कविता आपकी छोटी सी थी, प्यारी सी। एक बार इसको फिर से दोहरा लें, पूरी कविता को। ये देखिए, पूरी कविता दोहरा लेते हैं। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना? कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? कुदरत का यह खेल, वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम सब उसके अंश के जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चाँद सितारे। है ना मज़ेदार कविता? प्यारी कविता है, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छी लगती है कविता। अभी देखेंगे नए शब्द। जो भी कविता में नए शब्द आते हैं, जो आपने पहली बार सुने हैं, उनके अर्थ हम यहाँ पर बताएंगे आपको। उसकी मीनिंग देखिए। दुलार करना, प्यार करना। यहाँ देखिए, पहला है दुलार करना, प्यार करना। जो माएँ दुलार करती हैं अपने बच्चों को, उसे क्या कहते हैं? प्यार करना। अगला देखिए, चौकसी करना। चौकसी करना, ध्यान रखना। चौकसी करने का अर्थ क्या बताया? ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। कुदरत, प्रकृति। ये देखिए, कुदरत, प्रकृति, इंग्लिश में नेचर। आगे की देखेंगे, यहाँ भी आपको देखिए 3 अर्थ यहाँ भी है। अंश। अंश का अर्थ क्या है? भाग या हिस्सा, उसी का पार्ट। क्या कहेंगे? उसी का पार्ट। अंश, भाग, हिस्सा। तरु, पेड़। तरु का अर्थ है पेड़। वंशज, वंश में उत्पन्न। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, कुछ पक्षी दिए हैं और उनकी बोली दी हुई है। एक तरफ पक्षियों के चित्र दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी बोली लिखी हुई है। तो मैं पढ़ती हूँ और बताती हूँ। देखिए, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। देखिए, पहला ये चित्र जो दिया है वो है मुर्गा। तो मुर्गा कैसे बोलता है? देखिए, यहाँ पर दिया है, मिलान भी किया हुआ है। देखिए, मुर्गा कुकड़ू कूम। अगला, तोता टें टें। तोता कैसे कहते हैं? टें टें। उसकी बोली कैसी होती है? आवाज़ टें टें। अगला देखिए, ये तीसरा जो चित्र है वो कौन है? कोयल। कोयल कुहू कुहू। कोयल कितना मीठा बोलती है, कुहू कुहू। अगला देखिए, चिड़िया, ये जा रहा है यहाँ, ची ची। चिड़िया कैसे बोलती है? ची ची। और ये आखिरी कौवा है, काव काव। कौवे की बोली कैसी है? काव काव। तो इस तरह से ये मिलान करना है। एक बार और देख लीजिए, एक बार और दिखाते हैं। मुर्गा कुकड़ू कू, तोता टें टें, कोयल कुहू कुहू, चिड़िया ची ची, कौवा काव काव।
तो इस तरह से मिलान करना है या एमसीक्यू में आएगा तो टिक करना है आपने। ठीक है, अगला देखें। अगला देखिए यहाँ कैसे लिखा हुआ है। एक तरफ आपको जानवरों के चित्र दिए हुए हैं और उसके सामने ऑप्शन दिया है और ऊपर लिखा है कौन कैसे चलता है, चित्र देखकर सही उत्तर चुनिए। अभी देखिए पहला चित्र आपका है कछुआ। तो कछुआ की चाल कैसे बताई थी मैंने, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है या चौकड़ी भरते हुए चलता है, धीरे धीरे। तो ये ऑप्शन है धीरे धीरे। कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे। दूसरा चित्र है हिरन का। हिरन कैसे चलता है, आपको पाठ में बताया था, चौकड़ी भरकर। तो कैसे चलता है, चौकड़ी भरकर। ये देखिए ये है चीता। तो कैसे चलता है वो, छलांगे लगाकर। कैसे चलता है, छलांगे लगाकर। चिड़िया, चिड़िया कैसे चलती है, देखो यहाँ लास्ट में दिया है फुदक फुदक कर। कैसे चलती है, टिक किया हुआ है, फुदक फुदक कर। ये इधर देखिए कैसे, फुदक फुदक कर, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे रीड करती हूँ, आप देखिए। नीचे दिए समान तुक वाले शब्दों को सही जगह पर लिखिए। समान तुक वाले शब्द, राइमिंग वर्ड्स, ये आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया था, सिखाया था। कैसे, देखिए जैसे पहला अक्षर है कौन, तो उसका राइमिंग वर्ड कैसे होगा, मौन। खाना, नाना। चांद, मांद। लालन, पालन। खेल, मेल। इस तरह से। फिर से देखिए, एक बार फिर से देखेंगे राइमिंग वर्ड्स। कौन, मौन। खाना, नाना। चांद, मांद। लालन, पालन। खेल, मेल। तो इस तरह से अपने समान तुक वाले शब्द का मिलान करना है। मिलान मीन्स जोड़े मिलाना है, मैचिंग। ठीक है, इसे कहते हैं मिलान, मिलाना। ठीक, तो ये इस तरह से आपको समान तुक वाले शब्द मिलान करने हैं, या फिर ऑप्शन अगर दिए हैं तो टिक करने हैं। आगे देखेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे थोड़े से। जो हमने पार्ट अभी रिवाइज किया है उस पर क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लेते, क्या क्या क्वेश्चन है। ये देखिए, यह कविता किसके बारे में है, किसके बारे में थी कविता ये, यस, चिड़िया के बारे में। किसके बारे में, चिड़िया के बारे में। अगला देखिए, चिड़िया क्या खाती है, चिड़िया क्या खाती है, दाने। चिड़िया क्या खाती है, दाने। आगे बढ़ेंगे, चिड़िया कैसे चलती है, चिड़िया कैसे चलती है, फुदक फुदक कर। चिड़िया कैसे चलती है, फुदक फुदक कर। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है, तिनकों से। कैसे बनाती है, तिनके लाकर, तिनकों से। किससे बनाती है, तिनकों से। अगला प्रश्न, चिड़िया कैसे बोलती है, चिड़िया कैसे बोलती है, ची 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 करके। कैसे बोलती है, ची 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 ची। बोली सिखाई थी ना अभी, हाँ, चिड़िया ची 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 करके बोलती है। अब हम आएंगे, पाठ हमारा पूरा हुआ, उसका रिवीजन भी हो गया, प्रश्न उत्तर भी हो गए। अब हम एक बार अंक अक्षर रिवाइज करेंगे, इसको दोहराएंगे 1 से 10 तक। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, याद है, पिछली कक्षा में, अंक अक्षर। तो ये आज हम रिवाइज करेंगे एक बार। देखिए यहाँ से एक तरफ मैंने अंक में लिखा है, एक तरफ मैंने अक्षर में लिखा है। तो ये 1 2 3 4 5 आपने इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने इसमें दिखाया है, चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब अक्षर में देखिए, 1 2 3 4
5। किस तरह से? फिर से एक बार देखिए। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। तो इस तरह से अंक और अक्षर ध्यान से देखकर करना है कि किस तरह से लिखा हुआ है अक्षर उसका। आगे बढ़े। यहाँ देखिए आगे की गिनती 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10 10। दोहराएं एक बार फिर से। देखिए 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। तो ये हो गई हमारी 1 से लेकर 10 तक की गिनती। ये भी हमने दोहरा ली है। तो ये हमारा रिवीजन हो गया आज तक का। आगे का रिवीजन हम अगली कक्षा में करेंगे, पार्ट 2 का। तब तक के लिए साईं राम, नमस्ते।